नमस्ते बच्चों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आशा करता हूं आप स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। बच्चों, हमने पाठ 6 नदी यहाँ पर क्लास वर्क भाषा अभ्यास दोनों कंप्लीट कर ली है। अभी नेक्स्ट जो है हम पाठ 7 शुरू करना है, नया पाठ शुरू करना है। बच्चों, जब भी हम बुद्धिमानी चतुराई की बात करते हैं और कहानियों की बातें करते हैं तो 2-3 नाम हमारे दिमाग में आ जाते हैं, जैसे तेनालीरामा, नसरुद्दीन होजा, बीरबल, अकबर बीरबल, है ना। तो ये हमारे देश में बहुत ही प्रसिद्ध कहानियां हैं बुद्धिमानी और चतुराई के लिए। इन्होंने अपने बुद्धिमानी से चतुराई से कई सारी समस्याओं को सुलझाया है। उसी में से एक कहानी आज हम पढ़ने वाले हैं जो कि बीरबल की है। बच्चों, ध्यानपूर्वक सुनिए। इस तरह की कहानियाँ सुनकर और समझकर हम भी अपनी बुद्धिमानी और चतुराई का प्रयोग कर सकते हैं और जीवन की समस्याओं को सुलझा सकते हैं। ठीक है, तो आगे हम कहानी सुनते हैं। बच्चों, पाठ 7 पतीले की मृत्यु। यह पाठ केवल पढ़ने के लिए है, ओनली फॉर रीडिंग। फिर भी बीच बीच में मैं आपको समझाते जाऊंगा। ये पाठ जो है पतीले की मृत्यु, जो कहानी है वो अकबर और बीरबल की है। बहुत ही प्रसिद्ध कहानियाँ इन लोगों के ऊपर है, दोनों कैरेक्टर्स के ऊपर। उसमें से ही यह एक कहानी है। अकबर के राज्य में एक बर्तनों का व्यापारी था। बर्तन, वेजल्स, जिसमें हम खाना बनाते हैं, है ना। व्यापारी यानी बिजनेसमैन। वह बहुत ही बेईमान था, डिसऑनेस्ट पर्सन था। कैसा था? बेईमान व्यापारी था। बादशाह उसकी शिकायतें सुनकर परेशान हो चुके थे और बादशाह के पास, जो अकबर है, अकबर बादशाह, उसके पास बहुत सारी शिकायतें आते थे उससे संबंधित, उसके लिए कि वो बहुत बेईमानी कर रहा है, उसका कुछ हल होना चाहिए। उनकी शिकायतों से, कंप्लेन से जो है बादशाह परेशान हो चुका था। बादशाह ने बीरबल से कहा कि तुम शीघ्र पता लगाओ, क्या वास्तव में वह व्यापारी ठगी कर रहा है। तो बादशाह ने बीरबल को बुलाया, जो कि उनके मंत्री थे उनके राज्य में। शीघ्र, जल्दी ही और उनसे कहा कि शीघ्र जल्द पता लगाओ कि रियल में, इन रियल, वो व्यापारी जो है, बिजनेसमैन, ठगी कर रहा है। ठगी यानी चीट कर रहा है लोगों को, पता लगाओ। मामले की छानबीन करने पर बीरबल को पता चला कि वह व्यापारी वास्तव में बेईमान है। बाद में उन्होंने पूरा इन्वेस्टिगेशन किया, छानबीन की बीरबल ने, तो उन्हें पता चला कि इन रियल, है ना, रियली ही इज ए डिसऑनेस्ट पर्सन, है ना। मतलब ऑनेस्टली वो काम नहीं कर रहा है। बीरबल ने उसे सबक सिखाने का निश्चय कर लिया। तो बीरबल ने सोचा कि अब इसे मैं सबक सिखाऊंगा, लेसन दूंगा। मैं उसे क्या देने वाला हूं? लेसन। सिखाने का निश्चय कर लिया। बीरबल ने निश्चय कर लिया। ही डिसाइडेड टू गिव हिम ए नाइस लेसन। ठीक है। एक दिन बीरबल व्यापारी के पास गया और 3 दिन के लिए 2 पतीले किराए पर ले आया। ये जो है बीरबल है और ये जो दिखाई दे रहा है कौन है? ये व्यापारी। उसके पास बीरबल गया और 2 पतीले ले आया। ये पतीले क्या हैं? देखते हैं यहाँ पर क्या है पतीले। ये हैं पतीले। पतीले यानी वेजल्स, बर्तन, है ना, जिसपे खाना बनाया जाता है, पानी रखते हैं, करी बनाई जाती है। तो 3 पतीले उसने लिया। अभी यहाँ 2 पतीले लिया, 3 दिखाई दे रहे हैं। कहानी में आगे जब आगे जाएंगे तो पता चलेगा क्या बात है। 2 पतीले लिया, 1 और ये 2 पतीले उसने क्या लिए? किराए में लिए। किराए यानी रेंट में लिए। हम जाते हैं ना, जब हमारे घरों में कोई फंक्शन होता है तो हम क्या करते हैं? टेंट हाउस से पतीले लेकर आते हैं, वेजल्स लेके आते हैं ना। उसने भी इस व्यापारी से 2 पतीले लिए। जब बीरबल पतीले लौटाने गया, फिर हम उसको रिटर्न करना है ना, लौटाना है, तो एक छोटा पतीला और अपने साथ ले गया। और क्या किया बीरबल ने? और एक छोटा पतीला अपने साथ ले गया। यानी 2 पतीले रिटर्न करना था, उसने क्या किया?
3 पतीले रिटर्न करने के लिए ले गया, 1 2 3। भाई ये तीसरा कहाँ से आ गया? अगर हम 2 पतीले अगर लेते हैं तो 3 क्यों रिटर्न करेंगे? तो जब रिटर्न करने गए तो कितने पतीले रिटर्न करने के लिए गए? 3। तीनों पतीले व्यापारी को देते हुए कहने लगा, जनाब तुम्हारे दोनों पतीलों ने एक छोटे पतीले को जन्म दिया है। ओहो, बीरबल ने क्या कहा कि भाई साहब ये जो 2 पतीले मैं आपके यहाँ से रेंट में लिया था ना, तो दोनों पतीलों ने एक छोटे पतीले को दे गिव बर्थ टू ए स्मॉल वेसल्स ऑल्सो, इसलिए यह तुम्हारा है, आप इसे भी रख लीजिए। ऐसा होता है क्या? नहीं होता ना, ऐसा तो नहीं होता। वो तो नॉन लिविंग थिंग्स है। नॉन लिविंग थिंग से कोई बर्थ कैसे दे सकते हैं और एक वेसल्स को नहीं दे सकते। लेकिन बीरबल ने ऐसा इस व्यापारी से, बिजनेसमैन से कहा। व्यापारी तो लालची था, ही वॉज ग्रीडी। उसने खुश होकर तीनों पतीले रख लिए। वो तो बोला चलो भाई फ़ायदा हो रहा है ना, चलो बहुत ही फ़ायदे का बिजनेस है, अभी क्या है, ठीक है लाओ ये तीनों पतीले मेरे हो गए, लाओ दे दो, बोल के उसने बीरबल से ले लिया। देखिए कितना खुश दिख रहा है ना वो 3 पतीले देखकर। बीरबल ने 2 पतीले ले गए थे 1 2, लेकिन रिटर्न में उसने और एक लेकर आ गया, 3 पतीले वापस कर रहा है। ये तो बहुत खुश हो गया, चलो भाई 3 1 का फ़ायदा हो गया, कुछ भी हो इस पतीले का उसे फ़ायदा हो गया। ठीक है, वो चुपचाप उसने ले लिया। कुछ दिन बाद, आफ्टर सम डेज, व्यापारी के पास बीरबल एक बड़ा पतीला किराए पर ले आया। कुछ दिन अगेन बीरबल वेंट टू दैट बिजनेसमैन एंड टेक वन मोर बिग पतीला, बिग वेसल्स एज ए रेंट, इन अ रेंट, ओके ना। तो और एक किराए से रेंट से ले आया बिग वन। बीरबल 2 दिन बाद व्यापारी के पास खाली हाथ चला गया। लेकिन आफ्टर 2 डेज जो बीरबल था, ही वेंट एम्प्टी हैंड टू द बिजनेसमैन। खाली हाथ गया वो। बीरबल को खाली हाथ देखकर व्यापारी बोला, पतीला कहाँ है? वेयर इज माई वेसल्स? यू टुक इन अ रेंट ना, वेयर इट इज? जनाब आपके पतीले की मृत्यु हो गई। तो बीरबल ने जवाब दिया कि आपके पतीले की मृत्यु हो गई, वो तो मर गया। क्या कह रहे हो, पतीला भी कभी मरता है? व्यापारी बोला ये क्या बोल रहे हो आप? हाँ, पतीला तो नहीं मरता है ना, आप कैसे कह सकते हो पतीला मर गया? आप गलत बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो आप। देखिए इधर है ना, समझ में आ रहा है? तो ये जो बीरबल है वो खाली हाथ, उसके हाथों में कुछ भी नहीं है। ही टुक ए बिग वेसल्स एज ए रेंट बट ही डिड नॉट, ही केम एम्प्टी हैंड। ही टोल्ड दैट इट इज डाइड, है ना, मर गया है वो, तो इसलिए अब मैं कुछ भी नहीं दे सकता तुम्हें। तो ये परेशान हो गया, अरे कभी पतीला भी मरता है क्या? बड़े ही शांत स्वभाव से बीरबल बोला, जब बड़ा पतीला छोटे पतीले को पैदा कर सकता है तो वह पतीला मर क्यों नहीं सकता? हाँ, बीरबल ने बोला, अरे भाई जब मैंने आपको 2 पतीलों के प्लेस में 3 पतीले दिए थे तो आपने तो हंसते हंसते ले लिया। मैंने कहा था उसने, दोनों पतीलों ने जन्म दिया है एक पतीले को, तो जब वो जन्म दे सकते हैं किसी पतीले को तो मर भी तो सकते हैं, उसी तरह आपका पतीला मर गया। व्यापारी बीरबल की सारी बात समझ गया, ही अंडरस्टूड एवरीथिंग, और उसने वादा किया, ही प्रॉमिस्ड, वादा किया कि भविष्य में, फ्यूचर में वह कभी बेईमानी नहीं करेगा। ही विल नॉट चीट अदर्स इन फ्यूचर, ही डिसाइडेड दैट। इसके बाद व्यापारी ने बेईमानी करना छोड़ दिया, है ना, तो वो बेईमानी करना, डिसऑनेस्टी, उसने छोड़ दिया। ही लेफ्ट ऑल डिसऑनेस्टी वर्क, है ना, ही इज डूइंग हिज वर्क विथ ऑनेस्टी। तो अब बादशाह के पास व्यापारी की शिकायतें नहीं आ रही थी। अब जो अकबर था बादशाह, उसके पास कोई भी कंप्लेंट्स नहीं आ रही थी, बंद हो गई आना। एक बार फिर अगेन बादशाह ने बीरबल की चतुराई, बुद्धिमानी की बहुत प्रशंसा की। ही प्रेज्ड बीरबल वेरी मच फॉर हिज क्लेवरनेस एंड इंटेलिजेंसी। ठीक है,
तो उसने बहुत तारीफ़ की कि आपने बुद्धिमानी और चतुराई के साथ इस समस्या को भी सुलझा दिया। ये इसके लेखक हैं, राइटर हैं अनुराग बासु। ठीक है, तो इस तरह से देखा कि समाज में या सोसाइटी में एक समस्या आई और उस समस्या को बीरबल ने बहुत चतुराई के साथ सुलझाया। तो हमारे जीवन में भी समस्याएं आती रहती हैं, है ना। अगर हम घबरा जाएं तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। जैसे कि आज हमारे सामने ही नहीं, पूरे विश्व में एक बहुत बड़ी समस्या है और वह समस्या है कोरोना वायरस की, जिसकी वजह से हम अपने घरों में बंद हैं या फिर हम अब बाहर भी आ रहे हैं। ओपन हो गया, लॉकडाउन खुल गया है, तो भी कितनी डर है कि कहीं हमें कोरोना वायरस अफेक्ट ना कर दे, है ना, हम उससे अफेक्ट ना हो जाएं, है ना। अभी तो हम बहुत और भी सावधानी से काम लेना है और इससे बचना है, और इसके लिए हमें बुद्धि बल, जो इंटेलिजेंसी है, बुद्धि का बल सबसे बड़ा बल होता है, उसका ही उपयोग करना है। बाहर निकलते समय हम मास्क लगाना है, सैनिटाइज़र साथ में रखना है, अगर हो सके तो चश्मा भी लगाना है, क्योंकि वह अटैक कर रहा है, आँखों पे अटैक कर रहा है ना। और लोगों से डिस्टेंस रखना है, कम से कम 6 फीट तो डिस्टेंस रखना है, दूर रहना है, हाथ नहीं मिलाना है, गले नहीं मिलना है ना। दूसरों की चीज़ों को अब पहले कहते थे शेयर कीजिए, अभी शेयर भी नहीं करना है। ठीक है, और बहुत सफाई के साथ खाना है, हाथ धोकर खाना है, सैनिटाइज करके खाना है। तो इस तरीके से अगर हम बुद्धिमानी से काम लेंगे, केयरलेस नहीं बनेंगे और हाइजीन का ध्यान रखेंगे, तो कोरोना वायरस जैसे शत्रु से, एनिमी से भी हम बच सकते हैं, जब तक कि इसकी कोई दवा नहीं आती है। तो आज की जो कहानी है पतीले की मृत्यु, उससे हमको यही सीख मिलती है कि बुद्धि बल सबसे बड़ा बल होता है, उससे हर एक समस्या को हम सुलझा सकते हैं। ठीक है, तो आपको कहानी समझ में आई? अगर नहीं समझ में आई है तो आप पूछ सकते हो। ठीक, धन्यवाद। अब हम अगले पार्ट को लेकर आएंगे अगले क्लास में। ठीक है, ओके, बाय। घर में रहिए और सुरक्षित रहिए।